तो गाइस आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज अपन जानेंगे स्टॉक ऑप्शंस नामक क्या चीज होती है, ये किस बला का नाम है और स्टॉक ऑप्शंस क्यों अलग होते हैं निफ्टी ऑप्शंस से। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टॉक ऑप्शंस। तो स्टॉक के भी ऑप्शंस होते हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा स्टॉक्स में भी ऑप्शंस कर सकते हैं। सबको पता होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्पिन निफ्टी, सेंसेक्स, इस पे सब पे ऑप्शंस होते हैं। नहीं, उसको छोड़ के भी ऑप्शंस होते हैं। सब शेयर्स पे नहीं होते हैं, ये भी याद रख लीजिए। कुछ चुनिंदा शेयर्स में होते हैं। निफ्टी फिफ्टी का कोई भी शेयर उठा लीजिए, उस पर ऑप्शंस कर सकते हैं। दूसरे भी होते हैं, मिड कैप निफ्टी के भी शेयर्स पे ऑप्शंस होते हैं, स्मॉल कैप पे भी ऑप्शंस होते हैं। अलग अलग जगह ऑप्शंस होते हैं, बहुत मिनिमल जगह ऑप्शंस होते हैं, बट होते हैं। तो उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, आप कैसे ऑप्शंस करेंगे, ऑप्शंस पर कितना रुपए लगते हैं और आपको कैसे देख के लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऑप्शंस की स्टॉक ऑप्शंस की ट्रेडिंग में घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए। चलिए आज की वीडियो यहीं पे चालू करते हैं। और सबसे पहले अपन जानते हैं स्टॉक ऑप्शंस होती क्या चीज है। स्टॉक ऑप्शंस निफ्टी ऑप्शन से सिमिलर चीज है। निफ्टी से ऑप्शन से क्यों अलग है वो भी अभी आगे जानते हैं। सिमिलर चीज है, ठीक है। क्या होता है, कॉल पुट, दोनों चीज होती है। कॉल होता है, पुट होता है, ठीक है। आप कौन सा बाय कर रहे हैं वो आप पे है, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन में कॉल या पुट बाय करते हैं। अब उधर बहुत सस्ते रहते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, बट उनका लॉट साइज उतना ही बड़ा रहता है। 550 होता है, किसी का 750 होता है, सब अलग अलग रहता है, ठीक है। तो वो भी बहुत बड़ा रहता है लॉट साइज। तो उसके हिसाब से अगर मैं अभी HDFC का लिया था 3.80 रुपीज में लिया था मैं, तो उसका कितना हो रहा है चलिए एक बार जानते हैं। तो गाइस स्टॉक ऑप्शंस, ऑप्शन चेन, ये स्टॉक के ऑप्शन चेन HDFC बैंक की है। तो यहाँ पे अपन देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे सब ये यहाँ पे पुट का है, यहाँ पे कॉल का है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सस्ते सस्ते ऑप्शन है, महंगे भी हैं, बट ये पुट उससे महंगा है। देखिए यहाँ पे वही है, सब 26 रुपए ये वो, ठीक है। जैसे मैंने इसको दबाया और इसको मैं बाय करता हूँ, और फिर अगर देख सकते हैं इसको 1 लॉट डालूंगा ना, तो रुपये देखिएगा आप बस कितना आ रहा है नीचे, 13,000, 25 रुपीज़ का होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा है क्योंकि इसकी लॉट साइज देखिए 550 है। 550 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, वही चीज़ होती है। आप एक लॉट ले रहे तो यही है। मैंने अभी खरीद के रखा है। मैंने अभी पुट कॉल खरीदा है HDFC का, जो चल जाएगा। बाय द वे वो स्पेक्यूलेटिव था, बट वो क्यों रिस्की कम था वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो वो रिस्क क्यों कम था वो HDFC वाले पे, क्योंकि HDFC ने एक पहले बताया था कि उसके एडवांसेस ग्रो कर रहे हैं। एडवांसेस ग्रो करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आने ऑफकोर्स। तो मैंने बेट लगा ली अपनी, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ गई। तो गाइस डायरेक्टली उससे मेरे को फायदा हो चुका है कि अगर 30% ग्रो कर गए वो, और सेल्स भी, उसकी रेवेन्यू भी ग्रो किया है, तो अच्छी चीज़ है ये। तो मेरे को फायदा तो होने वाला है। मेरा कॉल इज लाइक डबल, अभी खुल जाएगा डबल पे। तो वही चीज़ है, आपको थोड़ा देख के करना पड़ेगा। ऑप्शंस आप बिल्कुल निफ्टी ऑप्शन जैसे मत कीजिए इस ऑप्शंस को। ऐसा नहीं है कि कल जाके आप ले लिए कोई भी ऑप्शन जो इसका कुछ ही नहीं आने वाला है, न्यूज व्यूज, और बोलोगे ठीक है अभी कॉल बढ़ जाए, अभी पुट बढ़ जाए इसका। मैंने पूरा अच्छे से वो देख के किया था न्यूज के हिसाब से। जैसे मैं विप्रो पे सोच रहा था, बट मैंने विप्रो का नहीं किया। विप्रो के बाद रिजल्ट गंदे आए थे, तो उसका पुट काम करता है, कम काम करेगा मंडे को। द थिंग इज दैट, बट द थिंग इज कि आपको देख के करना पड़ता है। ऑप्शंस हलवा नहीं है इधर का। और निफ्टी के ऑप्शंस कैसे डिफरेंट है इससे। निफ्टी कॉन्स्टिट्यूट करता है 50, ठीक है, 50 निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। तो 50 स्टॉक्स का जो मूवमेंट होगा ना ओवरऑल, उसके हिसाब से वो मूवमेंट देगा। एंड बाय द वे चलिए जानते हैं ये भी, HDFC का सबसे ज्यादा वेटेज है, फिर रिलायंस का वेटेज है। तो HDFC और रिलायंस के हिसाब से मार्केट चलता है मेनली, अपन ये जान लिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, HDFC तो चल जाएगा, चलो कल मैं बता रहा हूँ, मैं कॉल लेता, निफ्टी का कॉल लेता कि इसका ले रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी चल जाएगा, चलो मान लेता हूँ। बट द थिंग इज अगर रिलायंस का कुछ खराब न्यूज आ गया तो मेरा तो कॉल गया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, फिर तो कौन पूछने आएगा। वही चीज है कि निफ्टी का जो है ना, उसमें आपको रिस्क बहुत रहता है। आपको चाहिए कि हर स्टॉक चले, तो वो एक ओवरऑल न्यूज पे आप वर्क कर सकते हैं, ना कि सिर्फ रिलायंस, ना कि सिर्फ HDFC, ना कि सिर्फ ITC, ना कि सिर्फ ICI, कोई भी नहीं। एक स्टॉक के हिसाब से नहीं चलता, 50 स्टॉक चलते हैं अलग अलग, उसके ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो इसलिए मैं इसका नहीं किया। आई रादर प्रेफर्ड कि मैं इसका ऑप्शन कर लूं, क्योंकि आई वॉज प्रीटी श्योर, ठीक है। अब चलो, अब कोई मिस तो नहीं करेगा अपना कैपिटल डबल करने का मौका, कोई मिस करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा। मैंने तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ये भी सजेशन दिया था, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सब सजेशन मैं दे देता हूँ। आपको A to Z सजेशन मिल जाएंगे उधर कि आपको क्या खरीदना है, क्या खरीद सकते हो, कितना आपको चांस है उसमें, पैसा कितना बन सकता है, क्या क्या चांसेस है, कितनी रिस्क है, वो भी बताता हूँ। अपने हिसाब से रिस्क लीजिए, अपने कलेजे से ज्यादा रिस्क मत लेने जाइए, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, आपका पैसा डूब जाएगा फालतू का। और किसी की बात मत सुने, मैं तो ये भी बोलूंगा, मेरी बात मैं भले डालता हूँ, मैंने डालता हूँ बस,
कि हाँ ठीक है ये खरीद सकते हैं आप। एनालिसिस आपका रहना चाहिए। एनालिसिस आपका नहीं रहेगा कोई मतलब नहीं है, फिर तो मतलब ही क्या हुआ। एनालिसिस आप नहीं कर रहे हो तो फिर तो आप दूसरों के हिसाब से चलते रहोगे। मैं कल जाके डाल दूंगा ये स्टॉक खरीद लो, लोग खरीद लेंगे और स्टॉक ऊपर हो जाएगा, मैं बेच दूंगा। वो काम मेरे को नहीं करना है। मेरे को ऐसा चाहिए कि स्टॉक मार्केट की नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो उन लोग को समझ में आए कि ओके ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये चीज है, वो चीज है, तो उसके हिसाब से चलता है मार्केट। ठीक है, तो अपन ये जान लिए, ये जान लिए, सब जान लिए अभी ऑप्शंस के, स्टॉक ऑप्शंस के बारे में। स्टॉक ऑप्शंस का मैंने इंटरफेस भी दिखा दिया आपको, स्टॉक ऑप्शंस कैसे खरीदते हैं, बेच भी सकते हो आप आपके हिसाब से, बट वही आपको मार्जिन चाहिए होगा। और द थिंग इज आप ज़्यादा महंगा ऑप्शंस मत कीजिए मैं बोलूँगा, क्योंकि स्पेक्यूलेटिव होता है, ये भी पूरा स्पेक्यूलेशंस पे चलता है। स्पेक्यूलेशंस क्या होते हैं, जो आप अंदाजा मार रहे हैं, या फिर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, वो उसके ऊपर देख लीजिए, और लॉस को आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इस पर। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस एक दिन पहले खरीदे, अगले दिन वो सीधा 90% डाउन भी खुल सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिए, तो आपका पैसा डूब गया। तो स्टॉक ऑप्शंस बहुत संभाल के कीजिए। Q4 रिजल्ट्स इज द बेस्ट टाइम टू डू स्टॉक ऑप्शंस। उसके अलावा मेरे को कोई ऐसा टाइम नहीं दिख रहा है अभी के लिए। स्टॉक ऑप्शंस उसके हिसाब से चल रहे हैं। एंड आप और किसका ऑप्शंस ले सकते हैं? आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार गवर्नमेंट कंपनी के स्टॉक ऑप्शंस को इलेक्शंस के जस्ट पहले ट्राई कर सकते हैं, बट जरूर देखिएगा कि ये पूरा स्पेक्यूलेशन होगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिए, अपने एनालिसिस कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए इतना कि आप लॉसेज झेल पाए, तभी जाके आप मार्केट में टिक पाएंगे। नहीं तो मार्केट आपको वापस बाहर फेंक देगा। बहुत रिटेलर को फेंक चुका है मार्केट बाहर। तो आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ। मेरे को अच्छा लगता है, कोई अच्छे कमेंट्स करता है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे लिंक बायो पे पिंड है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। सिर्फ इन्वेस्टिंग।